हेलो, जय हिंद साथियों। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के आपके नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं और आपके एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में होने हैं। तो उसी के लिए हमने आपको अलग अलग सेक्शन छोटे छोटे प्रोवाइड करा रखा है, अलग अलग टॉपिक का। जिस टॉपिक से आप देखेंगे ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, तो अगर आप इन छोटे छोटे सेक्शनों को देख लेते हैं जो 5 से 7 मिनट के हैं। आप बड़े सेशन तो देखते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे आप देख लेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी फायदेमंद होंगे। हम इन सेशन में केवल उन्हीं तर्क को, उन्हीं लाइनों को लेते हैं जो आप देखेंगे कि आपके लिए परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ये एक भी लाइन उसमें आप देखेंगे कि फालतू का नहीं रहता है। हर लाइन से आपके जरूर कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलता है। तो उसी के अंतर्गत ये एक नए टॉपिक लेके हाजिर हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हम बछेंद्री पाल जो आपके प्रवक्ता रही है, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं। इन सारे पॉइंटों पे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। उसके बाद सुनीता विलियम्स पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो आप देखेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं केवल उन्हीं तथ्यों को लेंगे। उसके बाद कौड़म मल्लेश्वरी से थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न केवल पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिकों को लेंगे। तो आइए सबसे पहले बछेंद्री पाल के बारे में जानते हैं, कहाँ कहाँ से आपके सीटेट में प्रश्न बनते हैं। तो बिंदुवार इसको समझते हुए जानते हुए चलेंगे। अगर आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो आइए पहले पॉइंट को देखते हैं। तो पहले पॉइंट में देखेंगे बछेंद्री पाल भारत की पहली व विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चोटी पर आपके चढ़ाई की थी। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे 2021 के सीटेट में यहाँ से प्रश्न बना था। यहाँ से आपके प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि विश्व की वह पहली कौन सी महिला है जो आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। फिर भारत का पूछ सकता है। तो इसलिए आपके लिए ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वही आइए दूसरे पॉइंट की बात करें। तो दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे, आपको बताया गया है कि बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक पे गई थी। यहाँ पे वो 4000 आप देखेंगे मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गई थी। तब यह कुल आप इनकी उम्र आप देखेंगे 12 साल की थी। तभी से ये उनमें इनको रुचि थी पर्वतारोही करने के लिए। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें। अगले पॉइंट को देखेंगे तो यह उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गाँव में पली बढ़ी। आप ये भी इसे ध्यान में रखेंगे। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट नियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ दे कि इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली, तो आपको ये पता रहना चाहिए, तो तभी आप लगाएंगे। इनके गाइडर जो सिखाते थे उनका नाम आप देखेंगे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए कुछ और पॉइंट को जान लेते हैं, जहाँ से आप देखेंगे सीटेट के में प्रश्न बनेंगे। अगर पूरा आप इनके जीवन में जाएंगे तो काफ़ी पॉइंट सामने निकल के आता है, लेकिन हमने इस वीडियो में उन्हीं पॉइंटों को लिया है जो आप देखेंगे सीटेट के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहीं से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, इतने के ही बीच में से। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप हुए एक बार देख लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अगले पॉइंट की बात करें तो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम मेंबर बनी। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8048 अब जो देखेंगे 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ आप देखेंगे एक और मेंबर गई थी। एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ पे जगह आप देखेंगे नहीं थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, बाद में अपना सिर झुकाकर आप देखेंगे झंडा फहराया और तस्वीरें ली थी। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये बछेंद्री पाल जो थी पहली महिला थी आपके पर्वत पर चढ़ने वाली। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो देखेंगे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी आप देखेंगे ये भी प्रश्न बना था 2021 के सीटेट में। सीधा पूछ दिया था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये वही पॉइंट है जहाँ से आप देखेंगे आपके सीटेट में प्रश्न बनेंगे। तो आप एक भी पॉइंट को मिस न करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और ये छोटी सी वीडियो को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप देखेंगे आपको काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। आइए वही अब करण मल्लेश्वरी के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो इनके बारे में इतना ही जानिए, सीटेट में आपसे इतना ही पूछेगा। यह एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। करण मल्लेश्वरी के बारे में ये पूछ देगा कि वो क्या हैं, तो वो वेट लिफ्टर हैं, आप इतना ध्यान में रखेंगे। और आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। और देखेंगे यह 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत से बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है सीटेट के परिप्रेक्ष्य में। आप देखेंगे कि इन
इन्हीं में से अगर प्रश्न बनेगा तो इन्हीं के अंतर्गत बनेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ पॉइंट को जान लिया जाए। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें देखेंगे, सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि सुनीता विलियम्स कितने किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, तो आपके 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया और लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। आप ये भी यहाँ से ध्यान में रखेंगे। और सुनीता विलियम अंतरिक्ष में पहुंच गई थी, तो उसके बाद उन्होंने आने के बाद अपना अनुभव स्पेसशिप में क्या अनुभव होता है, क्या महसूस होता है, उन्होंने बताया। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण, आप देखेंगे कि इसमें से भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो हमने इसको भी इस वीडियो में लिया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला आप देखेंगे उन्होंने अनुभव किया था कि वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाता है कोई, और एक जगह से दूसरी जगह आप जाते रहते हैं, तैरते रहते हैं। आप वहाँ पे देखेंगे, कहने का मतलब ये है पानी भी नहीं रुकता था, आप देखेंगे बुलबुले बन के फ्लोट करता था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, उनका अनुभव है, उन्होंने वापस आने के बाद बताया था। उसके बाद तीसरी देखेंगे तो चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। ये भी ध्यान में रखेंगे, चेहरा धोने के लिए, पोंछने के लिए। वहीं कंघी करने की आवश्यकता आप देखेंगे वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बाल हमेशा आप देखेंगे कि खड़े ही रहते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण है। वही अगले पॉइंट की बात करें तो अगले में देखेंगे वहाँ टहल नहीं सकते और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को आप देखेंगे बांधना पड़ता था, तब जाके आप एक जगह पर टिक पाते थे, वरना आप वहाँ पे फ्लोट करते रहते थे, तैरते रहते थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नील आर्मस्ट्रांग आप देखेंगे चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे हुए, और चांद पर उन्होंने 1969 में आप देखेंगे पहुंच गए थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी आप देखेंगे प्रश्न बनता है। हमने केवल इस वीडियो में उन्हीं लाइनों को लिया है जो देखेंगे सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे भी ध्यान में रखेंगे। 2021 के सीटेट में इस लाइन से भी आपके प्रश्न देखने को मिला था। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे होते हैं। ये महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था छोटा सा सेशन जो आप देखेंगे सीटेट के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप एक बार देख लेते हैं और पेपर में बैठेंगे तो आप खुद एहसास होगा कि इनमें से आपको जरूर कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे सेशन हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, और पीछे भी कराए हैं, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा हमारा प्रयास, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।